हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी। आज की क्लास में कवर करेंगे टॉपिक लिमिटेशंस क्या है फिस्कल पॉलिसी की अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंसेप्ट कि किस तरीके से अंडर डेवलप्ड कंट्री को डेवलप किया जा सकता है फिस्कल पॉलिसी की हेल्प से। तो अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट के तक कमियां क्या रह गई हैं फिस्कल पॉलिसी के अंदर अविकसित देशों के केस में। सबसे पहले आता है लैक ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज हो जाना, यानी कि जो टैक्सेशन पॉलिसी अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर इस्तेमाल की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो मॉडर्न नहीं है, रैशनल नहीं है, इलास्टिक नहीं है। यानी कि टैक्सेशन सिस्टम है जो सही तरीके से लागू नहीं किया जाता। जो टैक्सेशन सिस्टम मॉडर्न, रैशनल और इलास्टिक ना होने के कारण है जो अविकसित देश में है, विकास करने में प्रॉब्लम आ जाती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अर्न एडुकेट रिवेन्यू बाय वे ऑफ टैक्सेस इन दिस इकोनॉमीज। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो दिक्कत आती है रिवेन्यू जनरेट करने के लिए एज ए टैक्सेस की फॉर्म में। जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है वहाँ पे बहुत ही छोटा सा सेक्शन होता है जो टैक्स पे कर पाता है। यानी कि क्योंकि अविकसित देश है, लोगों में इतना इनकम तो है नहीं कि हर कोई टैक्स पे कर पाए, टैक्स के दायरे के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे जो टैक्स पे करने वाली पॉपुलेशन होती है बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन होता है, जिस कारण से गवर्नमेंट को है जो बहुत कम टैक्स रिवेन्यू जनरेट हो पाती है अविकसित देशों के अंदर। दूसरी आती है कमी है इसकी नॉन मोनेटाइज सेक्टर। तो यहाँ पे एक कहता है कि जो एक इकोनॉमी का एक हिस्सा होता है नॉन मोनेटाइज सेक्टर, तो ये सेक्टर होते हैं इकोनॉमी का, ये इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट वहाँ पड़ता है जो मोनेटाइज सेक्टर होता है। जो नॉन मोनेटाइज सेक्टर होता है उसके ऊपर फिस्कल पॉलिसी का कोई भी इफेक्ट है जो नहीं पड़ता। तो ये कमी रह जाती है फिस्कल पॉलिसी की। इन एडुकेट स्टैटिस्टिकल होता है न्यूमेरिकल डाटा जब हम कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट किया वो इन एडुकेट है, यानी कि कंप्लीट डाटा नहीं इकट्ठा किया गया। इन द अब्सेंस ऑफ एक्यूरेट स्टैटिस्टिक इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, कहते हैं कि जो एक्यूरेट स्टैटिस्टिक होना चाहिए, जो डाटा होना चाहिए वो अब्सेंट है, यानी कि प्रॉपर तरीके से लिया ही नहीं कि वो डाटा जो चाहिए अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का। तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है मेज़र करने के लिए फिस्कल पॉलिसी का स्कोप, यानी कि क्या स्कोप रहेगा फिस्कल पॉलिसी का, वो मेज़र करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फिस्कल पॉलिसी का स्कोप जानने के लिए स्टैटिस्टिकल डाटा एक्यूरेट होना ज़रूरी होता है। जब स्टैटिस्टिकल डाटा एक्यूरेट नहीं है तो फिर यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी का स्कोप है जो मेज़र नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो लिमिटेशन आते हैं वो होते हैं इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब होता है अनपढ़ता। तो यहाँ पे जो अविकसित देश होते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर इलिटरेसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो समझ ही नहीं पाते कि फिस्कल पॉलिसी के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो वो कोशिश करते हैं टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं इलिटरेसी के कारण। नेक्स्ट लिमिटेशन आते हैं लिमिटेड स्कोप। जो फिस्कल पॉलिसी है ये सिर्फ लिमिटेड स्कोप को ही अफेक्ट करती है। ज़्यादातर जो सेक्टर्स होते हैं वो अनअफेक्टेड ही रह जाते हैं। जैसे कि जो एग्रीकल्चर इनकम होते हैं, एग्रीकल्चर इनकम की जो एग्जम्पशन मिलते हैं टैक्स के अंदर, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो टैक्सेशन का बर्डन होता है वो अर्बन सेक्टर के ऊपर आता है, ना कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। तो इस तरीके से कुछ कमियां थी, लिमिटेशंस थी फिस्कल पॉलिसी की अविकसित कंट्रियों के अंदर। आई होप कि आपको क्लियर होगी होगी। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि क्या क्या मेथड्स हैं फिस्कल पॉलिसी के जो अडॉप्ट किए जाते हैं अविकसित देशों के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसी रेगुलर क्लास के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।